धन्यास्म मूढमतयोऽपि हिरण्ययेतान् यानन्दनन्दनमुपात विचित्रवेशम् आकर्णवेणुरणितं सह कृष्णसारा पूजां ददुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। गोपी कहती है, बहन मैं क्या बताऊं, धन्य है धन्यास्म मूढ़मतयो। मूढ़ हिरणी पशु के रूप में है। जब नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की वेणु सुनती है, अपनी मोटी मोटी आंखों को कृष्ण के चरणों में गाड़ देती है, कान उसके खड़े हो जाते हैं, रास्ता भूल जाती है, ना पीछे जाती है ना आगे जाती है। ये बन की हिरणी कितनी बड़भागिन है, इसने अपने आप को कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया है। लेकिन हम कितने अभागे हैं, हम अभी भी कुटुंब खानदान से जुड़े हैं, हम पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान का नहीं बना पाए। ये गोपियां वेणु गीत में कहते हैं। कहा कि हिरणी पशु है। इन हिरणियों ने अपने आप को कृष्ण के ऊपर न्योछावर कर दिया। लेकिन हम क्या करें, न्योछावर तो हम भी कर देते, लेकिन जब भी हम कृष्ण की चर्चा करते हैं तो हमारे घर वाले लोग हमसे कुड़ते हैं, हमसे जलते हैं, हमें डांट लगाते हैं। गोपियों ने स्पष्ट यही कहा है, ये हमसे कुड़ते हैं। और संसार का यही तो रूल सा है, यही स्थिति है। आप भजन करते हैं, आप यहाँ कथा में आए हैं, तो जरूरी नहीं है घर के लोग खुश ही हों, कोड़ भी रहे होंगे, हाँ पड़ोसी जल भी रहे होंगे, घर के लोग कोड़ते हैं। पत्नी ज्यादा भजन करे तो पति मूर्छित हो जाता है, कहता ओ मीरा। हाँ। कभी कभी तो मुझे बोलेंगे फोन करके, महाराज नाक में दम हो गई, अब ये बताओ तुम्हारी कथा का कभी एंड भी होगा? हमने कहा भाई साहब तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत है कि लगता है कि घरवाली बाई बनी जाती है। मैंने कहा ठीक तो है ना, बाई बन जाएगी तो बढ़िया है, तुम्हारे खानदान का उद्धार कर देगी। का उद्धार तो तुम अपने पास संभालो, हमें अपने लड़का बच्चों को पालना है। पूरे दिन देखो तो तब टीवी चल रही है, मोबाइल चल रहा है, कथा ही कथा चल रही है, हमारे पास बैठ करके चाय नहीं पीती, ऐसा बोलते। आप यहां आए हैं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सब लोग आपसे प्रसन्न हो। आप आते हैं तो पड़ोसियों को भी अच्छा नहीं लगता, बढ़िया नहीं लगता, घर के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। हमें क्या काम दुनिया से, जगत रूठे तो रूठने दे। मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा, उसको प्राप्त करने के लिए पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, भगवान को याद करना बिल्कुल कठिन नहीं है, तो संसार को भूलना बहुत ज्यादा कठिन है। जिस समय संसार की विस्मृति होती है, ईश्वर की स्मृति अपने आप हो जाती है। संसार की विस्मृति, यहां तो क्या किसने कहा, ये तो कहते ही रहेंगे, जीवन पर्यंत कहते रहेंगे, इनकी तुम सुनते रहोगे, साधना छूट जाएगी। गोपियां कहना चाहती हैं कि तुम्हारे भजन को, ईश्वर प्रेम को देखकर ये दुनिया कोड़ेगी। रो पड़ी गोपियां, हमसे भली तो ये हिरणियां हैं, हे परमात्मा अगली बार तुम हिरणियों जैसा हमें पशु बना देना, पंछी बना देना, हम स्वतंत्र तो होंगे, हमें कोई रोक तो नहीं पाएगा। अमरावती की धरती पर एक वैश्य की बेटी, धनवान के घर में जिसका जन्म हुआ था, वह संतों के पास जाना चाहती थी, उसके घर में उसके ऊपर इतना जुल्म, उसको घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता। और एक दिन वो यही कह करके मौत को प्राप्त हो गई। कहा प्रभु मुझे अमीर के घर में जन्म मत देना, मुझे छोटे घर में दे देना, छोटी जाति में मुझे दे देना, भगवान का दर्शन के लिए, संतों का संग करने के लिए मैं स्वतंत्र रहूं। अमरावती की वही बेटी मृत्यु लोक में सवर भील के यहाँ सवरी बन करके आई।
जो मुक्त होकर के भगवान का दर्शन करें।